हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग सुन रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि राधिका और सानिया दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। राधिका को एक अच्छी जॉब मिल जाती है एंड फाइनली राधिका ये भी डिसाइड कर लेती है सानिया के समझाने पे कि वो एक कोचिंग ज्वाइन करेगी, वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन लेगी जो कि आगे जाके उसके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। ये सब कुछ सोचने के बाद में सानिया आराम से अपने बेड पर सो जाती है। उसका ये दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है एंड जो सानिया राधिका इन दोनों का ये दिन बहुत अच्छे से निकलता है। सुबह राधिका उठती है, वो बहुत हैप्पी होती है, बट अब उसके मन में एक क्वेश्चन भी होता है कि अच्छा ठीक है, कोचिंग जाना है वो सब ठीक है, लेकिन कोचिंग जाना कहाँ पे है। वो यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, तो वो खड़े होने के बाद सबसे पहले ये सोचती है एंड उसके बाद हमेशा की तरह अपने राइट में देखना, सानिया को देखना, उसे देखने के बाद अपने घर के काम करना एंड घर के काम करने के बाद जब सानिया उठ जाती तो अपने काम ख़त्म करती अपने काम पे जा रही होती है। तभी राधिका उसे रोकती हुई बोलती सानिया, तो सानिया रुकती हुई बोलती क्या हो गया। तो बोलती है अच्छा ठीक है, कोचिंग चली जाऊँगी, बट तुम बताओगी ये कोचिंग है कहाँ पे। तो बोलती है ये आपको डिसाइड करना है ना कि आपको जाना कहाँ पे है, कोचिंग तो आपको जैसे मिल जाएंगी। तो बोलती फिर भी तुम अगर कोई अच्छी जगह बताओ तो बोलती है आपके बजट में प्लस अच्छी कोचिंग, आप कहाँ जाते हो काम पे। तो बताती है कि लोकेशन कहाँ पे है। तो बोलती ओके, तो वहीं के लगभग आप थोड़ी दूर चल चल के जाओगे तो आपको कोचिंग मिल जाएगी, आपके रेस्टोरेंट के पास में भी है तो आप जल्दी पहुंच पाओगे, घर आने में भी दिक्कत नहीं होगी, देख लो चल जाए तो आपको। तो बोलते ठीक है, बट वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो बोलते इसमें कोई इशू नहीं है, आज जाके एक बार ट्रायल ले लो, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते ओके, तो क्लासेस स्टार्ट कब होती हैं। तो बोलती होती है लगभग शाम के 5:30 बजे। तो बोलते हैं इतने लेट। तो बोलते नहीं, 2-3 बैच चलते हैं, उस हिसाब से एक मॉर्निंग बैच होता है, एक लाइक थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, लगभग 1 बजे स्टार्ट होता है, और एक थोड़ा लेट स्टार्ट होता है लाइक 5:30 बजे के आसपास। तो बोलते ओके, तो बोलते बाकी डिटेल लेनी है ना तो जाके देख लेना, अब मैं जाऊँ। तो बोलते ओके ओके थैंक यू, ऐसे बोल के सानिया वहाँ से चली जाती है। और राधिका होती है वो फटाफट चेंज करती है, अपने काम पे जाती है, वो काम करती है, उसका दिन अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद में थोड़ा काम पे जाने पे लाइक अभी काम से अपने घर जाने पे अभी थोड़ा टाइम होता है, तो वो थोड़ा वेट करती है एंड अपने साथ में आज थोड़े कपड़े लेके आई होती है ताकि वो वहीं से चेंज करके और चली जाए। तो राधिका वैसे ही करती है, राधिका चेंज करती है, फिर वो जगह देखती है जिस जगह के बारे में सानिया ने उसे बताया था। उसने लोकेशन दी थी, लेकिन फिर भी एक नई जगह पे रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। राधिका फाइनली थोड़ी सी मुश्किल के बाद में वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद कोचिंग के बाहर खड़ी होती है क्योंकि अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था। वो अंदर जाती है, सबसे पूछती है, तो वो थोड़ी एंट्री फी लेते हैं और उसके बाद में उसे एंटर करने देते हैं। वहाँ जाके वो कोचिंग लेती है, उससे वहाँ की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी लगती है और बजट में भी आ रही थी। सो फाइनली वो डिसाइड कर लेती है कि वही यहीं पढ़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम अब एक आ गई थी कि उसे फ़ीस पहले देनी थी। हाँ, ऑफकोर्स उसे फ़ीस पहले देनी थी, हर जगह यही होता है, पहले फ़ीस दो फिर पढ़ाई लो। तो राधिका को भी यही करना था, बट मैडम तो ब्रोकन थी, उसके पास तो 1 रुपया नहीं था। वो क्या करती, इसलिए वो थोड़ी परेशान हो गई थी कि वो करे क्या। उसकी कोचिंग अराउंड 7:30 के आसपास ख़त्म होती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है और रास्ते पे चल रही होती है, वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। चलते चलते वो बस सोच रही होती है कि कोचिंग की फ़ीस मैं कैसे दूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, कुछ हाई नहीं होती, नॉर्मल होती है, बट फिर भी अब उसके पास कुछ भी नहीं था, उस अकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल तो बहुत थी। इसलिए वो सड़क पर चलती चलती बस सोच रही थी। थोड़ी देर में घर पे आ जाता है, वो घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद में वहाँ वेट कर रही होती है सानिया के आने का। उससे पूछना था कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, एंड वो जानती थी कि सानिया हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, इसलिए चुपचाप बेड पे बैठी थी। फिर वो खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद में फिर शांत होकर बैठ जाती है। आज उसका कुछ खाने का मन नहीं था, काम करके वो आज भी थकी होती है, बट वो सोचती है क्या मैं सर को एक बार फ़ोन करके एडवांस के लिए पूछूं। हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मैं क्यों सारे की हेल्प लूँ, मैं खुद भी तो कर सकती हूँ। और वैसे मुझे कौन सा बहुत ज़्यादा फीस लेनी है, बस 4-5 हज़ार तो है, चल जाएगा इसमें काम तो। वैसे बोल के कॉल करती है, वो अपने मैनेजर को कॉल करती है। मैनेजर फ़ोन उठाता है, बोलता हाँ सानिया क्या हुआ। तो बोलते सर आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। तो बोलते हैं बोलो क्या हो गया।
कोई प्रॉब्लम आ रखी है? तो बोलते सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या आप हेल्प कर सकते हो? तो बोलते बोलो तो सही तुम। तो वो बताती है, तो सर हंसते और बोलते ठीक है, इतनी सी प्रॉब्लम है तो कितने चाहिए तुम्हें? तो वो बताती है, तो बोलते बस इतना से? तो बोलते हाँ सर अभी तो इतने की नीड है। तो बोलते ठीक है, मैं अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अपना अकाउंट दो। तो बोलते सर मेरे पास वो नहीं है। तो बोलते कोई बात नहीं, कल आ जाना और तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, मैं तुम्हें कैश में दे दूँगा, ठीक है चलेगा? तो बोलते ओके सर, थैंक यू सो मच। वो खुश हो जाती है कि फाइनली वो खुद के बलबूते पे कुछ कर रही है, उसे सानिया की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और सानिया की 2-3 बातें और नहीं सुननी पड़ेगी। वो खुश होती है एंड वहाँ पे अब खुश होकर बैठी होती है। उसे भूख लगी होती है, वो खाना खाने जाती है, प्लेट में खाना डालती है और जैसे एक बाइट लेने लगती है, उसे सानिया की याद आती है और सोचती है कि सानिया अभी तक आई नहीं, वो कहाँ पे होगी और मैं क्या पहले खाना खा रही हूँ, और मैं क्यों खाना नहीं खाऊँ, मैं तो खा लेती हूँ ना। ऐसे बोल के खाना खाना स्टार्ट करती है। वो पहली बार था जब राधिका सानिया के बारे में थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर वो खाना खा लेती है। क्यों हो सकता है कुछ काम में लेट हो गया उसे, वो खाना खा लेती है, वेट करती है। सानिया आज थोड़ी सी लेट आती है और कुछ ज़्यादा टायर्ड लग रही थी। तो उसे राधिका देखती हुई बोलती है आज इतना लेट कैसे हो गया? तो बोलते नहीं कुछ काम ज़्यादा था। क्यों कोई दिक्कत है? तो बोलते हैं नहीं बस पूछ रही थी। तो बोलते ओके, खाना खाया? तो बोलते हाँ खा लिया। तुम्हारे लिए बनाया है, खा लेना। तो बोलती ओके। वो आती है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही थी आज, थोड़ा सैड भी लग रही थी, थोड़ा अजीब बिहेव लग रहा था उसका, पता नहीं क्यों। आज राधिका को थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा अजीब लग रहा था। सानिया अच्छे से बात नहीं कर रही थी। वो तो हमेशा अच्छे से बात नहीं करती थी वैसे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा अलग मूड था। आज उसे लग रहा था जैसे वो सानिया के साथ में किसी स्ट्रेंजर के साथ में यहाँ पे रह रही हो। सानिया का मूड इतना ख़राब था। सानिया चुपचाप बस खाना खाती है, बैठी होती है। आज राधिका उसे थोड़ा बहुत मजाक करने की कोशिश करती है, क्या हुआ लैपटॉप में टॉम एंड जेरी देख रही हो? तो सानिया कुछ नहीं बोलती है, बस चुप रहती है, बस अपनी पलकें उठाती है, उसकी तरफ देखती है। एंड सानिया जो अब तक सानिया से फ्रेंडली होकर थोड़ा बहुत बात करना सीख गई थी, उसे लड़ाई भी कर रही थी, वो इस मोमेंट पे डर जाती है और वो देखती है कि सानिया मुझे ऐसे क्यों देख रही है। उसे डर लगता है सानिया की इन आँखों से, वो जिस नज़रों से उसे देख रही थी पता नहीं क्यों, बस उसे डर लगता है। वो चुपचाप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती उसके बाद में, और सानिया अपनी नज़र नीचे कर लेती है और फिर से अपने लैपटॉप में देख रही होती है। वो चुपचाप अपने लैपटॉप में देख रही होती है। सानिया को उसे देख करके राधिका डरती तो है, लेकिन वो सोचती है मैं डरी क्यों, मैं पागल हूँ क्या, बस उसने देखा ही तो था, इतने में डर गई क्या? सानिया तू भी ना कुछ भी करती है, तू कुछ ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फालतू की चीज़ सोच रही है। ऐसा बोल के खुद को कंसोल करती है एंड फिर से सानिया की तरफ देखती है और बोलती है सानिया, सानिया सुन तो लो मेरी बात। सानिया अपना लैपटॉप बहुत तेज़ी से बंद करती है, साइड रखती है और बोलती है क्या है बोलो। तो राधिका अब फिर डरती है और वो बोलती है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो नॉर्मली पूछ रही थी। तो बोलते नॉर्मली क्या पूछ रही थी, जो बोलना है साफ साफ बोलो। तो बोलते तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा सॉरी। तो बोलते सॉरी किस लिए बोल रही हो? तो बोलते तुमने डिस्टर्ब किया ना। तो बोलते जो पूछना है प्लीज़ पूछ लो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बोलते ओके ओके सॉरी 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 सॉरी। तो बोलते सॉरी के अलावा कुछ और बोलोगे? मुझे सॉरी नहीं सुनना, जो पूछना था वो पूछोगे। तो बोलते नहीं कुछ नहीं है। तो बोलते पक्का कुछ नहीं है? तो बोलते हाँ नहीं है। फिर सानिया चुपचाप उसे देखती रहती है। तो राधिका बोलते हाँ कुछ नहीं है ना। तो बोलते जो पूछना है पूछ लो, अगर बीच में फिर से बोला तो मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। तो बोलते क्यों, तुम मुझे मारोगी? तो बोलती है शायद। तो राधिका उस वक्त डर जाती है, बोलती क्या? तो बोलते यार चुप रहो ना, जो बोलना है बोलो ना। इस वक्त सानिया थोड़ी नॉर्मल लगती है। तो राधिका बोलती है वो मैं बस ये पूछ रही थी आज इतना मूड ख़राब क्यों है? तो बोलते कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? तो बोलते हैं नहीं ठीक है, तुम शेयर नहीं करना चाहती कोई बात नहीं। वैसे एक बात पूछो, जो तुमने शायद उसका जवाब कल ठीक से नहीं दिया था। तो राधिका बोलती है, तो राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है क्या है, किस बात का जवाब मैंने ठीक से नहीं दिया था? तो बोलती है तुमने ये ठीक से नहीं बताया था ना तुम्हें जॉब कैसी करनी है। तो राधिका बोलती है, सॉरी सानिया बोलती है बताया तो था नॉर्मल जॉब 9 to 5। तो बोलती है नहीं बट जॉब तो बहुत तरह की होती है, 9 to 5 में बहुत तरह की जॉब होती है, एग्जैक्टली किस तरह की जॉब करनी है? तो बोलती है आपको क्या करना है इससे बताओ।
तो बोलते नहीं, वो बस क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की। तो बोलते कुछ चीज़ों की क्यूरियोसिटी नहीं रखनी चाहिए वरना भारी पड़ता है। समझ में आया? तो बोलते ओ ओके, बट तुम आज इतने गुस्सा क्यों कर रही हो? वो बहुत डर के बोल रही सब कुछ। आज उसे ऐसा लग रहा था राधिका को जैसे पता नहीं सानिया के अंदर कोई दूसरा इंसान आ गया हो। वो उसे इस तरह से देखती है। तो बोलते सानिया प्लीज़ थोड़ा आराम से बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। तो सानिया बोलती है क्यों, क्या हो गया? मैं वही तो इंसान हूँ, मुझसे डर क्यों लग रहा है? तो बोलते हैं आई डोंट नो, बस आज तुम्हारी प्रेजेंस में कुछ अलग सा फील हो रहा है। प्लीज़ थोड़ा ठीक से बात करो ना, प्लीज़। तो बोलते हैं ओके, मुझे कोई 9 to 5 जॉब भी नहीं करनी है और कुछ भी नहीं करना है, मुझे नॉर्मल जॉब करी उसमें ठीक है। तो बोलते नहीं, तुम प्लीज़ ठीक से जवाब दो ना। तो बोलते ठीक से जवाब दे रही हूँ ना, अब क्या चाहिए आपको? तो बोलते बस कुछ नहीं, जाने दो। तो बोलते अच्छा जाना है ना, मुझे जॉब कैसे करनी है, मुझे ऐसे जॉब करनी है, मेरे पास में बस क्लाइंट का फ़ोन आना चाहिए, मुझे उसका काम करना चाहिए। तो बोलते काम, कैसे काम? तो बोलते वही जो मैंने आज किया है। तो बोलते क्या किया है? वो अपने पॉकेट से एक चाकू निकालती है और बोलती है इससे कुछ काम किया है, जानने के काम किया है? ऐसे बोल के वो खड़ी होती है, अपने पॉकेट से वो चाकू निकाल के उसके पास में लेके आ रही होती है। एंड वो चाकू थोड़ा अलग था, थोड़ा ज़्यादा अलग था। उसके किनारे पे हल्का हल्का रेड रेड से कुछ लगा हुआ था, जिसे देख के राधिका बहुत डर जाती है। एंड सानिया उससे क्लोज आ रही होती है। सानिया का फेस बिल्कुल ऐसे अजीब लग रहा होता है, उसके फेस का एक्सप्रेशन वो पूरे चेंज होता है। वो उसके धीरे धीरे पास में आ रही होती है। राधिका धीरे धीरे बेड से थोड़ा पीछे की तरफ जा रही होती है। सानिया आती है बेड के पास, बिल्कुल बेड के पास आके खड़ी हो जाती है, उसे चाकू दिखाती है और बोलती है आज एक क्लाइंट ने चाकू ऑर्डर किया था और इसे लिया भी नहीं, देखो कैचअप लगा के छोड़ दिया, चाहिए? तो बोलते तुम ऐसा क्यों किया तुमने? बोलते क्या? तो बोलते मुझे डरा दिया यार। तो बोलते डरा दिया, अच्छा तो मेरा प्लान काम कर गया? तो बोलते मतलब? तो बोलते नहीं, एक्चुअली मैं स्कूल टाइम से आदत थी प्रैंक करने की, और आज मेरे फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला था कि मैं प्रैंक करना भूल गई हूँ, सो आई ट्राइड विथ यू। तो बोलते तुम पागल हो, तुमने मेरी जान ना यहाँ तक ला दी, तुम पागल हो यार। ऐसे बोल के पिल्लो फेंक रही होती है, बहुत मारती है। एंड साने बोलती है क्या कर रहे हो? तुम बोलते कुछ नहीं, बस इतना डराई क्यों मुझे? तुम बोलते डराया, मैंने नॉर्मल चाकू निकाल के बस आगे पास से तो लेके आ रही थी, मैं कौन सा इसको हाथ में ऊपर करके आपको मारने के लिए आ रही थी? तो बोलते नहीं फिर भी इसके देखो कैचअप लगी हुई है। तो बोलते हाँ वो डराने के लिए। तो बोलते तुमने जो भी बोला सच था, किसी क्लाइंट ने चाकू ऑर्डर किया था? तो बोलते नहीं, मैंने तो मजाक किया था, मैंने ट्राई किया कि अभी फ्रेंडशिप हुई है, प्रैंक करके देखते हैं आपके साथ में कैसा लगता है। तो ट्राई कर लिया, बट आई थिंक सो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसे बोल के वो हंसती है और राधिका बोलती कुछ ज़्यादा हो गया, मैंने तुम्हें जान ले लेनी है, ऐसे बोल के सब लड़ाई करती है। एंड ऐसे इनका सही टाइम निकलता है, सानिया अच्छे से बात करती थोड़ी देर, एंड इनका सही टाइम निकल जाता है। ये पूरी रात भी इसी तरह गुजर जाती है। एंड फिर अगला दिन होता है, उस दिन सानिया खुश होती है, जाती अपना काम करती है, अपने मैनेजर से पैसे लेती है, कोचिंग की फ़ीस भरती है, एंड वहीं पे पढ़ने लग जाती है। वो पढ़ती है, उसे पहले दिन बहुत अच्छा लगता है। एंड सानिया की एक अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, उस लड़के से फ्रेंडशिप हुई होती है जो वहाँ से काफ़ी टाइम से रह रही थी और वहाँ की लोकल ही थी। उसका नाम था रिया। रिया की राधिका से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों साथ में पढ़ रहे होते हैं, साथ में घूम रहे होते हैं, मतलब कोचिंग में घूम रहे होते हैं ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए, क्योंकि टाइम था अगले लेक्चर में, थोड़ा टाइम था तो ये लोग थोड़ा सा घूम रहे होते हैं, क्योंकि इनका लेक्चर होता था 1 घंटे का होता था, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर ऐसे करके इनके ऐसे लेक्चर लगते थे, सेम तो था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। तो ये लोग ऐसे पढ़ रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे और ऐसे ही दोनों के दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे थे। इनका ये दिन अच्छे से निकल जाता है। फिर जो रिया होती है उसे उसके बारे में पूछती है, राधिका बताती है कि वह शहर में नहीं है और वो एक जॉब भी कर रही है और साथ में कोचिंग भी करती है। तो रिया बोलती है वाओ नाइस। और जो रिया होती है उसका पूरे एक फ्रेंड का ग्रुप होता है, लेकिन आज शायद किसी रीज़न से वो लोग आए नहीं थे, इसलिए रिया आराम से राधिका के साथ में बात कर रही होती है, उसके बारे में पूछ रही होती है और उससे ये पूछती है तुम रहती कहाँ पे हो? तो राधिका बताती है कि मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो वो बोलती है ओके, बट तुम अकेली रहती हो कि कोई रूममेट है? तो बताती है कि हाँ वो एक रूममेट के साथ में रहती है और वो इस शहर में जब नहीं थी उसके पैसे चोरी हो गए थे, इसलिए अभी वो जो उसकी रूममेट है वही सब कुछ पे करती है।
उसके साथ में रह रही है, मतलब हर चीज़ बताती है कि वो कैसे कर रही है। पता नहीं क्यों राधिका बस उस पर ट्रस्ट कर लेती है, जबकि वो सानिया पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन वो आराम से रिया पे पूरा ट्रस्ट करती है, पता नहीं शायद कोई टाइम स्पेंड करने पे। और जो रिया थी उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा काइंड थी और बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही थी। इसलिए शायद राधिका इतनी कंफर्टेबल हो गई थी उससे बात करने में कि वो उसे हर चीज़ बताती है कि वो यहाँ पे आई थी जॉब ढूंढने के लिए, और सबको बताती है उसे पैसे चोरी होना, सानी के साथ में रहना, सानी का बिहेवियर सब कुछ बताती है। तो रिया उसे बोलती है, आर यू श्योर? तो राधिका बोलती है, फॉर वॉट? तो बोलती है, नहीं लाइक तुमने जो सानिया के बारे में बताया थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? लाइक तुम इस शहर में नई थी, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम सड़क के किनारे थी, उसने तुम्हारी एक बार हेल्प की, लेकिन तुम्हें घर से जाने से नहीं रोका। वो जानती थी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी तुम्हें जाने दिया बाहर। लेकिन फिर जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तुम वापस सड़क के किनारे थी, तुम्हें लेके आई, तुम्हें कुछ अलग नहीं लगा? तुम्हें नहीं लग रहा वो ऐसा बिहेव कर रही है, थोड़ा सस्पिशियस है? हो सकता है वो तुम्हारे साथ में कोई तो खेल खेल रही हो। तो बोलते, व्हाट डू यू मीन खेल खेल रही हो? तो बोलती है, भाई सुन मेरी बात, बात ध्यान से सुन। ये दुनिया ना बहुत बुरी है, कुछ लोग अच्छे का दिखावा करके बुरे काम करते हैं। और तू क्या सच में श्योर है कि सानिया एक अच्छी इंसान है? हाँ उसने तेरी हेल्प की, बट इतना अच्छा कोई नहीं होता है जिस तरीके से तू बता रही है। और चल ठीक है, अच्छा होता भी है तो कम से कम दिखाता तो है कि उसने अच्छा काम किया है, जताता है कि उसने अच्छा काम किया है। लेकिन ये तो पूरी अलग है, ये ना जता रही है ना कुछ और कर रही है, ये तेरे साथ में इतना रूड बिहेव करती है। और तूने जब उसे फ्रेंडशिप के लिए बोला तो उसने इजीली हाँ कर दिया। तू इतनी जल्द इस पर ट्रस्ट कर रही है? सच में मैं तुझे ये भी नहीं बोल रही कि तू मुझ पर ट्रस्ट कर, लेकिन सानिया पर भी दिल ट्रस्ट मत कर। हाँ वो तेरी हेल्प थोड़ी बहुत की है उसने, बट उसके वजह से उस पर इतना ट्रस्ट मत कर कि आगे जाके तुझे ही दिक्कत हो। तो उस वक्त जो राधिका होती है वो सोचती है कि बात तो सही कर रही है, मैं इस शहर में नहीं हूँ, किसी को नहीं जानती, ना कि सानिया को वो अच्छे से नहीं जानती है। सानिया उसे अपने बारे में भी कुछ क्लियर बताती नहीं है, उसने सिर्फ इतना बताया कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। और शायद इस वजह से वो थोड़ा हंसते नहीं है, बातें नहीं करती है। बट ये कुछ ज़्यादा सस्पिशियस था, क्योंकि हम जितना देखते हैं कोई ना कोई तो हमारे आसपास फ्रेंड तो होता ही है, भले ही नॉर्मल हाई हेलो वाला फ्रेंड हो या फिर अच्छा फ्रेंड हो। लेकिन जो सानिया थी उसका ऐसे कोई फ्रेंड नहीं था। और उसने मेरे फ्रेंड के बारे में बताया था कि उसने कॉल किया था, बट सानिया ने तो बोला था कि उसके फ्रेंड तो उसे कॉल करते ही नहीं है, उसके पास में किसका कॉल आता ही नहीं है। तो अचानक से ये कल रात जिस फ्रेंड के बारे में उसने बोला था वो फ्रेंड कौन था? क्या सानिया सच में एक अच्छी इंसान थी, या फिर वो कोई चाल चल रही थी? सानिया राधिका के भोलेपन का फ़ायदा उठा रही थी, या फिर वो उसे गलत समझ रही थी? मे बी शायद सानिया एक अच्छी इंसान हो। राधिका के मन में बार बार ये सवाल आ रहे थे, अच्छी इंसान है कि नहीं है? मैं उसके साथ में सही तो रह कर रही हूँ ना, रह रही हूँ उसके साथ में। उसका रूम भी इतना अजीब है, और कल उसका बिहेवियर वो कितना अजीब था। हाँ उसके बाद मुझसे ठीक से बात की थी, बट नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है। सानिया कुछ तो छुपाती है। मे बी मैं गलत है उसके साथ में, और मैं ये भी नहीं जानती वो काम कहाँ करती है। और क्या सच में वो कोई डिलीवरी का या फिर किसी कैफ़े में वेट्रेस का काम करती है? हो सकता है वो सिर्फ कपड़े से पहनती हो, जैसे किसी जगह पे काम करती हो, बट मे बी शायद कुछ और करती हो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती है कि ये हो क्या रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और रिया ने इसके अंदर बात डाल दी होती है। रिया और राधिका दोनों सड़क पे जा रहे होते हैं, और राधिका चुपचाप चलते चलते सारी चीज़ सोच रही थी, रिया भी उसके साथ में चल रही थी। और वो बोलती है राधिका को, राधिका सुन। तो बोलते हाँ क्या हुआ? तो बोलते हैं तुझे जाना कहाँ पे है, तेरा घर तो निकल गया, तूने बोलता तू यहीं रहती है, यहीं आसपास में रहती है आई थिंक सो, तो तेरा घर कौन सा है? तो बोलती है ओह शिट, थोड़ा पीछे निकल गया। तो बोलती तू क्या सोच रही थी देर से? तो बोलती है यार मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है। तो बोलते डर लग रहा है क्या, सानिया बुरी लग रही है क्या अब? तो बोलते पता नहीं यार, आई डोंट नो, लाइक अब तूने जब बोला तब मैंने आंसर सारी चीज़ सोची
कि सब चीज़ें इतनी सही तो नहीं हो सकती हैं। हाँ, वो जताती भी नहीं है कि वो मेरी हेल्प करती है। उसने सिर्फ आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा हेल्प की है वैसे तो। हाँ, बस छोटी मोटी हेल्प की है। बट फिर भी कोई वैसे हेल्प करता है तो वो जताता है, दिखाता है। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि मुझसे रूड बिहेव करती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसने मेरे को हेल्प ही ना की हो। आई डोंट नो, एक वे में ठीक भी लगता है तो एक वे में गलत भी लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ अलग लगता है। लाइक कल रात का बिहेवियर बहुत अलग था, तो बोलते हैं क्यों, कल रात को उसने ऐसा क्या किया था। राधिका ने रिया को ये नहीं बताया था। बोलते नहीं तू छोड़ ना यार, मैं जाती हूँ घर पे, वैसे भी घर जाके खाना बनाना है, काम करना है और मैं बहुत थक गई हूँ, पढ़ना भी है ना। तो बोलते वो सब तो ठीक है लेकिन ध्यान से रहना संभल के, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते हैं, किसी के चेहरे पे कुछ लिखा नहीं होता। और सुन, मुझे भी ज़्यादा ट्रस्ट मत कर, मैं अभी नहीं हूँ, पहले जान अच्छे से, उसके बाद में ट्रस्ट कर लियो। वो ऐसे हंस के जाती है। तो राधिका बोलते क्या यार तुझ पर ट्रस्ट है, टेंशन मत कर, और अभी नहीं भी होगा तो हो जाएगा। वैसे भी फ्रेंडशिप तो होती ऐसी चीज़ है। तो बोलते बात तो सही है तेरी। ऐसे बोलते हैं, उसको बाय करते हैं। एंड फिर राधिका अपने घर चली जाती है। घर जाके बैठी होती है और सच को सोच रही होती है। राधिका फिर चिल्ला के बोलती है ओह, मैं क्या सोच रही हूँ, छोड़ो ना, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी लड्डू गोपाल है ना मेरे साथ में, मेरी कृष्ण जी है ना मेरे साथ में, मुझे कुछ होने देंगे क्या। अब यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। और क्या मैं दूसरा रूम ले लूँ, अभी नहीं ले सकते वैसे तो, सैलरी नहीं आई है। क्या करूँ मैं। वो सोचती है कि जब उसके पास सैलरी आ जाएगी उसके बाद में वो रूम शिफ्ट कर लेगी, लेकिन अभी भी पूरा मंथ कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम था। एंड ये दिन उसे सानिया के साथ में निकालने थे। पर शायद वो सानिया को इन दिनों में थोड़ा जान जाएगी, या फिर उसके साथ में सानिया कुछ गलत कर ही देगी। वी डोंट नो कि सानिया अच्छी है कि नहीं है। एंड आई नो इस पॉइंट पे आप में से बहुत लोगों के मन में ना एक बात निकल रही होगी, मेरे लिए दिल से वो चीज़ निकल रही होगी, कुछ गालियाँ, कि क्या यार अच्छा खासा सोचा था कि इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, एंड अब मैंने जाके ये क्या ट्विस्ट ला दिया, राइट। अब जो भी आप गालियाँ देना चाह रहे हो अच्छे से दो। एंड हाँ आई नो गालियाँ तो कोई नहीं देगा, बट फिर भी थोड़ी बहुत अंदर तो दबी होंगी ना आपके, निकाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे किस टर्म सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। होप यू लाइक द वीडियो। एंड आज ज़्यादा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, सिर्फ ये आई है। अगले पार्ट में देखिए फ्रेंड्स भी आएंगे। एंड धीरे धीरे हम सानिया के कैरेक्टर भी जानेंगे कि सानिया एक्चुअल में इंसान कैसी है, प्रॉब्लम क्या है इसकी लाइफ में, क्या वो एक अच्छी इंसान है कि नहीं है, क्या राधिका की लाइफ में कोई और आने वाला है, राधिका का रियल पार्टनर आने वाला है, या फिर रियल पार्टनर उसकी सानिया ही है। आई नो वेरी कंफ्यूजिंग ना। जो बोलना है ना बोल देना, जो भी मन में दिल में हो आपकी भड़ास निकाल दिए दिल कमेंट बॉक्स में आराम से निकाल दो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको यहाँ तक का पार्ट पसंद आ गया, गाली वाले दे ली हो, तो यार सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़। हम 500 के करीब है यार, 5 मिनट कंप्लीट कर दो कम से कम। चलो ठीक है, हो गया बस, अब मेरा इतना ही है। बाय बाय।